जय जगत। मैं लखनऊ से रामदत्त त्रिपाठी। कोरोना वायरस से तबाह इटली की राजधानी रोम में डॉक्टर हैरान परेशान हैं कि किस मरीज को हाथ लगाएं और किसे मरने के लिए छोड़ दें। वहीं रोम यूनिवर्सिटी में भारत के एक छात्र अनंत शुक्ल ने चारों तरफ तबाही और मौत का तांडव देखते हुए भी भारत आना स्वीकार नहीं किया ताकि उनके परिजन बीमार न हों। नमस्कार, मेरा नाम अनंत है और मैं इटली के रोम शहर में रहता हूँ। आज यहाँ के हालात से हम सभी वाकिफ़ हैं। मेरे घर वाले, मेरी फैमिली काफ़ी टाइम से मुझे प्रेशराइज़ कर रहे हैं कि मैं भारत वापस आ जाऊँ, लेकिन मैं नहीं आया। ऐसा नहीं है कि मुझे यहाँ से निकलने का मौका नहीं मिला। यहाँ से 3 बार फ़्लाइटें निकली है। लास्ट फ़्लाइट इंडियन गवर्नमेंट की कॉस्ट पे थी, जिसमें करीब 200 से 250 बच्चे भारत सही सलामत पहुँच चुके हैं। ऐसा नहीं है कि मुझे वापस आने का मन नहीं है या मुझे खुद से प्यार नहीं है, लेकिन मुझे खुद से ज़्यादा अपने देश से प्यार है, भारतवासियों से प्यार है, और मुझे उससे भी ज़्यादा मुझे मेरे पेरेंट्स से प्यार है, जिनकी वजह से मैं इटली से बाहर नहीं निकला। क्योंकि एक बार अगर आप यंगस्टर हैं तो आपको ये वायरस इन्फेक्ट करेगा लेकिन आपको मारेगा नहीं। लेकिन अगर ये किसी ओल्ड इंसान को या किसी बुज़ुर्ग को, किसी बच्चे को इन्फेक्ट करता है तो उनके बचने के चांसेस बहुत ही कम होते हैं, लगभग नामुमकिन है। आज इटली के हालात देखें तो ऐसा नहीं है कि यहाँ पे लोगों ने सावधानियाँ नहीं बरती या प्रिकॉशंस नहीं लिए, सरकार ने सही निर्णय नहीं लिया, सबने सब कुछ किया, उसके बाद भी यह हालत है कि पिछले 15 से 20 दिनों में 60,000 केसेस हुए इटली में। इसका सिर्फ एक ही कारण है कि हमने सही समय पे निर्णय नहीं लिया, और हमको जब गंभीरता से इस बारे में सोचना था और इस मैटर को सीरियसली लेना था, सोशल डिस्टेंसिंग बरकरार रखनी थी, तो उसमें कहीं ना कहीं हमने लापरवाही बरती है, सिर्फ लापरवाही। एक ही कारण है कि आज ऐसी हालत हो गई है कि इटालियन प्राइम मिनिस्टर ने अभी अभी बयान दिया है कि सिचुएशन इज़ आउट ऑफ कंट्रोल। स्थिति हमारे हाथ से निकल चुकी है। अब आप भगवान से प्रार्थना करिए कि अगर चीज़ें वापस सही तरीके से आ जाती। लेकिन भारत में स्थिति अभी भी सही है, अभी भी हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन हम कर नहीं रहे हैं। यहाँ की स्थिति देखें तो 11 फरवरी को यहाँ पे सबसे पहला केस आया था। एक इटालियन आदमी को सर्दी खांसी के लक्षण थे, वो हॉस्पिटल गया और हॉस्पिटल में उसको ये बात बोला गया कि आप नॉर्मल हैं। 2 दिन बाद उनको रिलीज़ कर दिया गया। तीसरे दिन वो वापस आए, थोड़े क्रिटिकल हो गए थे, और उसके बाद में डॉक्टर ने रैंडम कोविड-19 का टेस्ट किया और उसके बाद में ये पता चला कि कोरोना पॉजिटिव था वो आदमी। और उसको कहा जाता है कि वो इटली का कोविड-19 सबसे पहला पेशेंट था, पेशेंट नंबर 1 था। लेकिन कायदे से देखें सही मायनों में तो वो पेशेंट 200 था, क्योंकि जब तक ये डिस्कवर हुआ, हम प्रिकॉशन लेते, तब तक वो 200 से ज़्यादा लोगों को इन्फेक्ट कर चुका था। सरकार ने लॉकडाउन कर दिया तुरंत वो लोम्बार्डी रीजन जहाँ से वो इंसान था, और देखते ही देखते सारे आदमी वहाँ से भागे और भाग भाग के इटली के अलग अलग कोनों में जहाँ जहाँ के वो रहने वाले थे वहाँ पहुँच गए, और ये वायरस उन कोनों तक पहुँच गया। वो सारे 200 लोग अलग अलग कोने में गए और उन लोगों ने 200 से 2000 कर दिया कुछ ही दिनों में, और 2000 से 20,000 हो गया नेक्स्ट वीक में। तो मैं आपसे सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि अगर आप चाहते हैं कि भारत में स्थिति नहीं हो, भारत दूसरा इटली देश नहीं हो जहाँ पे 65,000 से ऊपर केसेस है, 8,000 से ज़्यादा डेथ हो चुकी है, 10% से ज़्यादा मोर्टेलिटी रेट है। अगर आप चाहते हैं कि भारत दूसरा ऐसा देश नहीं हो, तो आप ध्यान रखिए, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करिए, घर पे रुकिए। बार बार आपको लोग यही बता रहे हैं कि घर पे रुकिए, इस चेन को ब्रेक करिए, सिर्फ एक ही तरीका है। और ये बात आप समझिए कि इटली वर्ल्ड का 2nd नंबर का सबसे अच्छा हेल्थ केयर सिस्टम है यहाँ का। उसके बाद भी ये लोग सिचुएशन को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, इतनी दिक्कतें आ रही है। अब जाके ऐसा हो गया है कि बेड कम पड़ रहे हैं, वार्ड कम पड़ रहे हैं, और 80 साल से ऊपर जितने लोग हैं उनको प्रायोरिटी नहीं दी जाएगी। कायदे से तो उनको सरकार ने मरने के लिए छोड़ दिया है। आपको पता है भारत में हमारी स्थिति क्या है। 140वें नंबर पे हमारा मेडिकल सिस्टम आता है, हमारा मेडिकल फैसिलिटीज़ आती हैं। आपको लगता है कि हम भारत में लोगों को ये मेडिकल फैसिलिटीज़ दे पाएंगे अगर स्थिति हाथ से निकल गई? नहीं दे पाएंगे, बिल्कुल नहीं दे पाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे हम पूरी तरीके से, अगर आप अभी इस बात को गंभीरता से नहीं लेंगे तो। 2 दिन पहले सरकार ने जनता कर्फ्यू लगाया था, और 5 बजे आपको बाहर आके अप्रिशिएट करना था वो लोगों को जो आपके लिए काम कर रहे हैं। तो लोग सड़कों पे निकल आए, लोग रैलियां कर रहे हैं, लोग झंडे निकाल के इस तरीके से चौराहे पे जाके हुड़दंग मचा रहे हैं जैसे भारत 2020 का वर्ल्ड कप अभी हो गया है, अभी जीत चुका है।
आपका ये जो एक्शन था ये बहुत बचकाना था, बहुत ख़राब था। आप ये मानिए कि आप अभी इस चीज़ को गंभीरता से नहीं ले रहे, लेकिन अगर आपने अगले 1 हफ्ते तक और नहीं लिया तो स्थिति पूरी तरीके से हाथ से निकल जाएगी। ना सरकार कुछ कर पाएगी, ना डॉक्टर्स कुछ कर पाएंगे, कोई कुछ नहीं कर पाएगा। अगर कोई कुछ कर सकता है तो आप और हम हैं, हमसे ही स्थिति कंट्रोल में आएगी। तो आप इस चेन को ब्रेक कीजिए, घर पे रुकिए। वर्क फ्रॉम होम मिला है तो घर पे रुकिए, मत रोडों पे बाहर निकलिए, मत ड्राइव करिए। अपना जो देशभक्ति दिखाने का समय है वो आपको इससे अच्छा अभी नहीं मिलेगा। आप घर पे रुकिए, इससे बेहतरीन समय आपके पास में नहीं है। और अगर आप नहीं रुकेंगे तो कोई नहीं रोक सकता इस स्थिति को, कि ये एक तरीके से छुआछूत की बीमारी है, छूने से फैलती है। अगर मेरे हाथ में कोरोना के जर्म्स हैं, तो वायरस हैं, तो इनको अगर मैं 10 लोगों से हाथ मिलाता हूँ तो वो 10 लोग भी इससे इन्फेक्ट हो जाएंगे। अगर मैं किसी जगह को छूता हूँ तो उसके वायरस वहाँ चले जाएंगे, 12 घंटे तक उसके वायरस सस्टेन करेंगे। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप घर पे रुकिए। इसीलिए बार बार ये कहा जा रहा है। इटली में 29 फरवरी तक सिर्फ 1000 केसेस थे। पिछले 20-25 दिन में ये एक्सपोनेंशियली बढ़ा है और करीब 65,000 केस हुए हैं। सिर्फ एक ही कारण है कि लोगों ने लापरवाही कहीं ना कहीं बरती है। आज मैं 1 महीने से घर में हूँ, 1 महीने से मैं घर से बाहर नहीं निकला हूँ। अगर आप चाहते हैं कि आप सुरक्षित रहें, अगर आप चाहते हैं कि भारत पैरालाइज नहीं हो, हम विकासशील देश है, डेवलपिंग कंट्री है, अगर आप नहीं चाहते कि भारत घुटनों पे आ जाए और भारत पैरालाइज नहीं हो, तो आपको घर पर रुकना पड़ेगा। आपको सरकार जो हिदायत दे रही है आपको उसको सीरियसली लेना पड़ेगा। घर पे रुकिए। आप एक छोटा सा देखिए, आप भारत देश में हमारी प्रॉब्लम्स बहुत अलग है बाकी सारी कंट्रीज से। हमारे यहाँ पे क्लास में, पैसे में, हर चीज़ में, एजुकेशन में बहुत ज़्यादा विविधता है। भारत में बहुत तरह के लोग रहते हैं। अगर एक समझिए, एक उदाहरण के तौर पे एक सब्जी वाले को कोरोना से हो जाता है, उसको कुछ टाइम लगता है, ये रिफ्लेक्ट होने में, पता चलने में कुछ समय लग जाता है। वो सब्जियां जितने लोगों को बेच रहा है उतने लोगों तक वो वायरस फैलेगा। यहाँ पे ऐसा सीन नहीं, यहाँ पे सुपरमार्केट्स होते हैं। हमारे भारत का सीन और माहौल बहुत अलग है। आप इस बात को गंभीरता से लीजिए, नहीं तो आप ये बात नहीं समझ सकते हैं, नहीं समझ पाएंगे कि स्थिति कितनी बेकाबू हो जाएगी। हम बर्बाद हो जाएंगे, हम 5 साल पीछे चले जाएंगे और कोई हमें नहीं बचा पाएगा, ना कोई मदद कर पाएगा। अगर कोई खुद को बचा सकता है तो वो आप है। खासकर मिलेनियल्स जो कि युवक वर्ग है, उनको सावधानी बरतने की ज़रूरत है कि वो बाहर नहीं जाए, वायरस लेके घर के अंदर नहीं आए। आपका कुछ नहीं जाएगा, आपका परिवार ख़त्म हो जाएगा। आप इस बात को समझिए, सीरियसली लीजिए, चेन को ब्रेक कीजिए, घर में रुकिए, सुरक्षित रहिए। नमस्कार। रोम से अनंत शुक्ल ने बड़ी साफगोई से कह दिया है कि भारत में स्वास्थ्य सुविधाएं नगण्य हैं और अगर हम भारत के लोग नहीं संभले तो हमें कोई बचा नहीं पाएगा। शायद भगवान भी हमारी मदद नहीं कर पाएगा। रामदत्त त्रिपाठी, जय जगत।